अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान। आई एम हियर टू टीच यू क्लास 10th फिज़िक्स। आज का जो हमने टॉपिक करना है उसका नाम है बॉल एंड बाउल सिस्टम। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, उस मास स्प्रिंग अटैच्ड हुआ हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो हम ये भी जो है एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। 3 एग्जाम्पल है इस चैप्टर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। पहली हमने स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन पढ़ा था, दूसरी हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा था, तीसरी हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम की मोशन। तो बारी बारी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है। तो द मोशन ऑफ अ बॉल, हमने इस टॉपिक के अंदर एक बाउल ले लिया और एक बॉल ले ली। अब उसकी मोशन जो हमने प्रूव करनी है कि जो उसकी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। The motion of a ball placed in a bowl is another example of a simple harmonic motions। हमने बाउल के अंदर एक प्लेस्ड कर दी, रख दी बॉल, वो एग्जाम्पल हम प्रूव करेंगे कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। When the ball is at the mean position O, चले हम अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास बाउल आ गया, ये हमारे पास बॉल आ गई। अब यहाँ पर इसकी वसी पोजीशन O है, यानी मेन पोजीशन O है, ये एक्सट्रीम पोजीशन A है, ये एक्सट्रीम पोजीशन B है। अब शुरू में बॉल जो हमारा मेन पोजीशन O पर है। When the ball is at mean position O, that is at the center of the bowl, net force acting on the ball is 0। जब ये सेंटर बाउल के बॉल जो है सेंटर पर है तो नेट फोर्स जो है वो इज इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं। यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 के हैं, यानी कि बॉल जो है वो रेस्ट में रहेगी। अब बॉल रेस्ट में कैसे रहेगी, नेट फोर्स से क्या हो रहा है, कितनी फोर्स इस पर अमल कर रही हैं। अब बाउल के अंदर हमारे पास बॉल पड़ा हुआ है। अब एक फोर्स जो है वेट इज़ अ फोर्स, वेट बराबर होता है किसके, mg के, और जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। और दूसरी चीज़ नॉर्मल का रिएक्शन होता है, ये भी एक फोर्स है जो हमेशा एक्ट करता है ऊपर की तरफ। अब वेट जा रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल का रिएक्शन है ऊपर की तरफ। तो ये जब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो जो जिस्म होता है वो रेस्ट के अंदर रहता है। इसी वजह से मीन पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम मीन पोजीशन वसी पोजीशन O पर बॉल जो है रेस्ट के अंदर रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स इधर की हो गई है 0 और 2 फोर्स इधर लग रही हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास मेज़ के ऊपर एक किताब पड़ी है तो वो रेस्ट के अंदर कैसे है। अब इसी तरह नॉर्मल की जो फोर्स है, नॉर्मल का रिएक्शन है वो हमें ऊपर की तरफ रखता है बुक के, और जो उसका वेट होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मसावी हो जाते हैं, या एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से जो है मेज़ के ऊपर जो किताब पड़ी है तो वो रेस्ट के अंदर रहती है। इसी तरह यहाँ पर एक बॉल है, बाउल के अंदर पड़ी हुई है। अब वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल का रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ये एक दूसरे के मसावी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये वो पोजीशन यानी मीन पोजीशन पर रेस्ट के अंदर रहती है। इन दिस केस वेट ऑफ द बॉल एक्ट डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल। अब एक नॉर्मल की फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है, और जो वेट है उसका वो कहाँ पर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, मसावी आ जाते हैं, इक्वल आ जाता है, जिसकी वजह से बॉल किस में रहती है, रेस्ट के अंदर रहती है। हेंस देयर इज नो मोशन, इसी वजह से बॉल जो है मोशन नहीं करती। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन A एंड देन रिलीज इट। अब मैं क्या करूँगा, बॉल को O पोजीशन से उठा के एक्सट्रीम पोजीशन A पे लाके उसको रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अब आगे क्या होगा, ball will start moving downwards the mean position O due to the restoring force caused by its weight। अब A पर लाकर मैंने इस बॉल को छोड़ दिया था एक्सट्रीम पोजीशन A पर, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल जो है मीन पोजीशन की तरफ आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, वो फोर्स जो किसी जिस्म को जो परफॉर्म कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है, उसको वसी पोजीशन O की तरफ धकेलती है या मीन पोजीशन O की तरफ धकेलती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन A से O की तरफ बॉल आ जाएगी। स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन O ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट एट पोजीशन O द बॉल गेट्स मैक्सिमम पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया इट मूव्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन B। अब यहाँ पर O पर आ गई है। अब O पर बॉल आने
आकर रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी। यानी कि मेन पोजीशन ओ पर, एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन ओ पर या वस्ती पोजीशन ओ पर बाल जो है इनर्शिया की वजह से रुकती नहीं है, ये टुवर्ड्स जाती है या मोशन करती है किसकी तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। अब वाइल गोइंग टुवर्ड्स द पोजीशन बी द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब बॉल ओ से बी की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि बॉल जो है वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन ओ की तरफ आए। अब ओ से इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी जब ये ओ से बी की तरफ मूव करेगी। विच एक्ट्स टूवर्ड द मीन पोजीशन, एट पोजीशन बी द बॉल स्टॉप्स फॉर अ वाइल एंड देन अगेन मूव्स टूवर्ड द मीन पोजीशन बी अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब बी पर बॉल आ जाएगी तो बॉल कुछ लम्हे के लिए इधर रुकेगी, तो उसकी जहाँ पर रुकेगी उसकी वेलोसिटी कुछ लम्हे के लिए क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी। दोबारा फिर वस्ती पोजीशन ओ की तरफ या मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगी, किसकी वजह से आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी। उसके बाद दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूस अबाउट द मीन पोजीशन ओ टिल ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब बॉल बी से ओ की तरफ आई, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आई, अब ओ पर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी तो दोबारा ये ए की तरफ चली जाएगी। इसी तरह ये अपनी मोशन को वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन के इर्द गिर्द दुहराती रहेगी। इसकी जो मोशन होगी वो वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द होगी। तो ऐसी मोशंस जो एक ही पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को बार बार दुहराता रहे जिसम, ऐसी मोशन कौन सी होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक इसकी एनर्जी जो है लॉस्ट नहीं हो जाती। जाहिर सी बात है, एनर्जी होती है द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब तब तक ये मूव करती रहेगी जब तक इसके पास एनर्जी है। एनर्जी कैसे लॉस्ट होगी, फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट होगी। और दो सतहों के दरमियान मजम्मत करने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। हमारे पास बाउल है, बाउल की सतह और एक बाल की सतह, तो ये आपस में रगड़ खाती हैं जिसकी वजह से इस जो बाल की वो एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है, और कुछ वक्त कुछ लम्हे के बाद ये रेस्ट के अंदर आ जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो इसकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है।